दुनिया का हर बंधन प्यार से बना होता है। अगर प्यार न हो तो जिंदगी में खुशियाँ नहीं हो सकती। वैसे प्यार का इजहार कभी समय या मुहूर्त देखकर नहीं किया जाता। प्यार बिन बोले ही बयां हो जाता है। प्यार एहसास का एक ऐसा समुंदर है जिसमें अगर तूफान भी आए तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्यार त्याग विश्वास की एक ऐसी डोर है जिसे बस महसूस कर सकते हैं, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं। ऐसे ही प्यारे एहसास को जब एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है तब वह दिन एक यादगार दिन बन जाता है। दिवाली, राखी, क्रिसमस, होली जैसे सारे त्योहार जब भी मनाए जाते हैं उनसे अपनों के बीच प्यार और भी गहरा हो जाता है। प्यार को वैसे किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं। प्यार किसी चेहरे या वेशभूषा का मुताज नहीं होता, वो तो बस दिल से होता है। चाहे इंसान कैसा भी हो, उसके अंदर की सुंदरता को देखकर प्यार करना वो प्यार है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार क्या है, तो आप क्या कहोगे? प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्रेम जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करता है। अगर सच कहूँ तो प्यार दो आत्माओं का मिलन है। कोई किसी को कब अच्छा लग जाए, कब किसे दिल दे बैठे कहा नहीं जा सकता। प्यार किसी सूरत या लेन देन से मतलब नहीं रखता। प्यार में बस सच्चाई होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जिसे हम चाहें या पसंद करें वह भी हमें उतना ही चाहे। प्यार तो किसी से भी हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो। बात उस समय की है जब मैं क्लास 12 पास कर गया था और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए घर से काफी दूर एक शहर में गए थे, जहां अपने जान पहचान वालों की मदद से किराए पर एक रूम ले लिया। मैं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रहता था और मकान मालिक बिल्डिंग के अप फ्लोर में अपने परिवार के साथ रहता था। अगले दिन मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और क्लास अटेंड करना शुरू भी कर दिया। संयोगवश जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे वही कॉलेज में घर मालिक की लड़की भी पढ़ती थी, जिसका नाम जया था। इत्तेफाक से क्लास और स्ट्रीम भी वही थे। मैं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रहता था और मकान मालिक बिल्डिंग के अप फ्लोर में अपने परिवार के साथ रहता था। अगले दिन मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और क्लास अटेंड करना शुरू भी कर दिया। संयोगवश जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे वही कॉलेज में घर मालिक की लड़की भी पढ़ती थी, जिसका नाम जया था। इत्तेफाक से क्लास और स्ट्रीम भी वही थे। कॉलेज में रोज जाता और जया भी जाती थी। क्लास में हम दोनों एक दूसरे को देखते थे और कभी कभी कैंपस से बाहर में कुछ बात भी हो जाया करता था। जया को हम काफी पसंद करने लगे थे और मन ही मन आगे का प्लान भी करने लगे, लेकिन जया मुझे उस नजर से नहीं देखती थी। लेकिन कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली वाली कहावत भी याद था। मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। आखिर एक दिन मैंने इजहारे मोहब्बत कर ही दिया, लेकिन जवाब वही जिसका डर था, उसने ना कर दी। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं उसके आगे बहुत रोया। इससे उसे लगा कि मेरा प्यार सच्चा है। फिर उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। रात में चुपके चुपके छत पर मिलते थे। बस एक दूसरे से घंटों बात करते थे, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। उसके भाई और पापा को हमारी मोहब्बत पसंद ना थी। इसके कारण मुझे वह मकान छोड़ना पड़ा। मैं अपने घर वापस चला आया। इसके बाद सिर्फ खत से बात होती थी, क्योंकि मिलने जुलने से रोक दिया गया। फिर भी हम 1-2 महीने में कभी कभी चोरी चोरी मिल लेते थे। आखिर एक दिन हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया जब मेरी नौकरी लग गई। मेरे जाने का वक्त करीब आया तो मैं उसकी मम्मी से मिला और उनसे अपने प्यार के विषय में बात की। वह मान भी गई।
वैसे भी उसकी मम्मी मुझे पसंद करती थी। उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि तुम्हारे छुट्टी आने के बाद वह हम दोनों की शादी करवा देंगी। फिर हम और जया दोनों ने आखिरी मुलाकात की। एक दूसरे से मिलकर खूब लाउडली क्राइंग फेस रोए। बिछड़ने की तकलीफ हो रही थी मगर भविष्य में एक होने की खुशी भी थी। कुछ दिन बाद मैं ऑफिस ज्वाइन करने के लिए घर से काफी दूर एक शहर में चले गए। 1 महीना बाद मैंने उसके घर फोन मिलाया लेकिन मुझे उससे बात नहीं करने दी गई। मम्मी से बात हुई लेकिन वह भी अपने वादे से मुकर गई। मैंने बहुत सारे खत भी लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 1 साल बाद मैं वापस अपने घर छुट्टी पर आया। इस बीच मेरी शादी भी तय हो गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं। हम खुश हैं। उसकी भी शादी हो गई। जया को भी 2 बच्चे हैं। लेकिन मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि दोनों बच्चे के जन्म के कुछ महीना बाद जया के पति का निधन हो गया। मेरी प्यारी जया के ऊपर मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि भगवान ने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरा कसूर क्या था? मन में नेगेटिव भाव भी आना शुरू हो गए कि जया को पति अच्छा नहीं मिला, जिस कारण आज मुझे भी तकलीफ होती है। आज भी मुझे जया बहुत याद आती है। जया, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो। आई लव यू जया। लव यू, लव यू, लव यू। अब मुझे एहसास होता है कि लोग सच कहते हैं, पहला प्यार कभी भूलता नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मेरा हार्दिक अनुरोध है कि कृपया के स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें।